बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने किया है। वर्तमान जितना अधिक स्याह होता है उससे अधिक उजले भविष्य के हम सपने देखते हैं और काल्पनिक अतीत को महिमा मंडित करते हैं और उनकी यादों को सहेजते हैं। मनुष्य कल्पनाशीलता सकारात्मक दृष्टिकोण से समय का आकलन करता है। आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जो सुख के क्षण हैं वो हमें उत्साह देते हैं, जो दुख के क्षण हैं हमें अवसाद में डालता है। जो हमारा अतीत है प्राय हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, सुख के क्षण हमें उत्साह देते हैं और दुख के क्षण हमें डिप्रेशन देते हैं, अवसाद डालते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा अतीत है वो काल्पनिक नहीं है। हाँ, हमारा भविष्य काल्पनिक हो सकता है, अतीत कभी काल्पनिक नहीं होता। जो बीत चुका वो बीत चुका है, वो घटना घटी है, घट चुकी है, तो काल्पनिक कैसे हो सकता है? अतीत हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, उन घटनाओं से हमें कुछ सीखना चाहिए और भविष्य के लिए आशावान होना चाहिए। हमारा जो उजला भविष्य है भले ही वो काल्पनिक हो, लेकिन वो कल्पना हमारे अंदर उत्साह और आशा का संचार करती है, उमंग का संचार करती है। भविष्य के प्रति कभी निराश नहीं होना चाहिए और अतीत को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अतीत ही हमारा मार्गदर्शक है। अतीत क्या है? हमारा मार्गदर्शक है, हमारा शिक्षक है। हमें शिक्षा और मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। आपने जो कहा है कि मनुष्य कल्पनाशीलता सकारात्मक दृष्टिकोण से समय का आकलन करता है, तो आकलन नहीं करता, अनुमान करता है। आकलन तथ्यों के आधार पर होता है, कल्पना के आधार पर आकलन नहीं होता। प्रश्न आपने सही किया, लेकिन थोड़ा उसको करेक्ट करिए। कल्पना के आधार पर आकलन नहीं होता, ये बात को समझने की बात है एकदम। पूज्य गुरुदेव का एक लाइन है, क्या है? अतीत से सीखें, वर्तमान का सदुपयोग करें और भविष्य के प्रति आशा रखें। तो कहने का मतलब है कि हमें आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। तो वर्तमान कभी कभी डरावना तो है, अभी कोरोना काल में बहुत डरावना है, कोरोना डराता है। अब हमने सुना है, अब कितना सच है कितना झूठ। एक व्यक्ति पटना एम्स की बात है को कोरोना पॉजिटिव निकला, भर्ती था और दोबारा फिर जांच हुई तो फिर कोरोना पॉजिटिव निकला। इतना दुखी, इतना निराश, इतना हताश हुआ। जो कह रहे वर्तमान जितना काला होता है, स्याह होता है, डरावना होता है, जो आपने प्रश्न किया है उसको बहुत डरावना लगा होगा। वो हॉस्पिटल के चादर से पंखे में लटक कर फांसी लगा के रात में चुपचाप मर गया और सुबह जब तीसरा टेस्ट आया तो कोरोना पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव हो गया था, मर गया। वो सच्ची घटना है, किसी ने हमको बताया। तीसरी रिपोर्ट आई सुबह में, वो नेगेटिव था। वो भविष्य को भी स्याह देख रहा होगा ना, काला देख रहा होगा, डरावना देख रहा होगा, तो उसके पास लगा कि मरने का कोई रास्ता नहीं। तो ये जिजीविषा एक शब्द है, यानी जीने की प्रबल इच्छा, उसी को जिजीविषा कहते हैं। तो जिजीविषा के कारण इंसान प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता है, जो हम लोग को लड़ना चाहिए। जो हम लोग साधना उपासना कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अभी वो जिजीविषा होगी तो प्राकृतिक आपदाओं से, मानवीय मुसीबतों से इंसान लड़ता है, विपत्तियों से लड़ता है और जीतता है। उजड़ जाने पर नए घर बनाता है, नई बस्तियां बसाता है। सभ्यताएं कितनी नष्ट हो गई, संस्कृतियां कितनी नष्ट हो गई, लेकिन मनुष्य नहीं नष्ट हुआ। मनुष्य नई सभ्यता, नई संस्कृति की रचना करता है, खंडहरों को फिर से खड़ा कर महल बनाता है। नए भवन बनाने से पहले हम लोग भजन भी गाते हैं, प्रज्ञा गीत, पुराने खंडहरों को ढाया जाता है ना। नए मकान में क्या होता है? पुराने मकान के खंडहर को ढार करके जब नींव बनाया जाता है तो उस खंडहर से निकले हुए ईंट को डाल देते हैं ना। वही शिक्षक है, वही मार्गदर्शक है। अतीत से सीखने की बात जो है वो खंडहरों के ईंटों को हम नींव में डाल देते हैं। तो नए महलों की नींव पुराने खंडहरों से ही होती है। हमारे स्याह वर्तमान ही उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, क्योंकि वर्तमान जितना स्याह होगा संघर्ष उतना प्रबल होगा। अगर जिजीविषा है, हमारी समूची आत्मशक्ति, समूची जीवनी शक्ति स्याह में लगती है, तभी तो हम उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। अगर स्याह नहीं होगा वर्तमान तो फिर हम सो जाएंगे, और क्या करेंगे? सो जाएंगे।